बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भाई सेल्फ की जगह मैं गुस्सामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करेंगे एफजीआई की तरफ से ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी फिजिक्स का जो टेस्ट हुआ था आज अपन जो 2025 में, उसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले इसके अंदर जो हमारे पास क्वेश्चंस है वो फिजिक्स के हैं। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स के जरिए हमारे तक पहुंचे हैं। तो इसलिए अगर आपके पास इनके अलावा मजीद कोई क्वेश्चन है तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हम उनको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर शामिल कर सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। तो एक प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम हाइट होती है उसका फॉर्मूला वी आई स्क्र साइन स्क्र थीटा ओवर 2 g होता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। सो द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज 1, इट्स पीरियड इज। तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है उसका फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में चूंकि हमारे पास एल इज इक्वल टू 1 मीटर दिया गया है, तो अगर हम एल की जगह 1 पुट करें, जी की जगह 9.8 पुट करें, इसको सॉल्व करें, तो हमारे पास आंसर आता है टाइम पीरियड 2.004 सेकेंड। सो द राइट आंसर इज 2 सेकेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फोर्स इज आ। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पूछा गया है। अब हमें पता है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो किसी भी चार्ज पार्टिकल को अपने पाथ से डिफ्लेक्ट कर देती है, उसका पाथ चेंज कर देती है, और उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है उसको हम फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है उसकी जगह निकाल सकते हैं। सो द राइट आंसर इज डिफ्लेक्टिंग फोर्स। नेक्स्ट इज जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टेल्स अस अबाउट। तो स्टूडेंट जो जीरो लॉ होता है वो ये बताता है कि अगर कोई सिस्टम कोई एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कोई फॉर एग्जांपल ए जो है वो सी के साथ थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम पर है और ए बी के साथ भी थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम पर है, तो बी और सी भी आपस में थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम पर होंगे। ये लॉ जो है वो हमें टेम्परेचर्स के बारे में, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स की बात है, टेम्परेचर्स के बारे में बताता है। So the right answer is temperature. Our next question is, what is the magnetic field strength at a distance of 2 centimeter from a wire carrying a current of 5 ampere? ये करंट है, उसके अंदर से 5 एम्पियर करंट गुजर रहा है, उसका डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है। तो उसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी स्ट्रेंथ क्या हो। तो स्टूडेंट, जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसकी अंदर से उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो उसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यहाँ पर गिवन है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। यहाँ पर ये जो म्यू नॉट है ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, जिसकी वैल्यू जो 4 पाई 10 - 7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर होती है। और उसके अलावा करंट की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5 एम्पेयर। आर जो है वो उसका करंट कैरिंग कंडक्टर का रेडियस होता है, जो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, और मीटर भी 0.2 मीटर है। जब ये सारी वैल्यूज पुट करके हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 5 × 10⁻⁵ ये हमारे पास अमाउंट होगी उस मैग्नेटिक फील्ड की, जो एक 2 सेंटीमीटर डायमीटर रेडियस वाला जो कंडक्टर है जिसके अंदर 5 एम्पेयर का करंट गुजर रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पावर ऑफ अ लेंस इज 5 डायोप्टर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो स्टूडेंट्स, पावर और फोकल लेंथ आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, क्योंकि पावर को हम 1/f से और f को 1/p से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फोकल लेंथ की वैल्यू जो हमें उसकी पावर की वैल्यू दी गई है, अगर हम वैल्यूज को पुट करें और सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर जो आ जाता है वो 0.2 मीटर या 20 सेंटीमीटर आ जाता है। सो द राइट आंसर इज 27। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ इन रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज। तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि इस सिस्टम में अगर कोई चेंज आती है टेम्परेचर के अंदर, वो इस तरह से आती है कि सराउंडिंग उसके उस चेंजेस को बैलेंस कर देती है, और ओवरऑल जो रिवर्सिबिलिटी है वो मेंटेन रहती है। दैट इज वाई जो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है उसके अंदर एंट्रोपी जो है सिस्टम की मेंटेन कर। सो राइट आंसर इज रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। के एक कूलम चार्ज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछा गया है। तो हमारे पास जो टोटल चार्ज है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन अ सिंगल पार्टिकल। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारे पास टोटल चार्ज है 1 कूलम है, और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो यहाँ पर गिवन है। वैल्यूज पुट करके सॉल्व करें, हमारे पास आंसर आ जाता है 6.2 10⁻18। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे 1 कूलम चार्ज के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इफ कैपेसिटेंस इज 4 माइक्रोफैराड एंड वोल्टेज इज 100।
यानी जी एक जो कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस जो है 4 माइक्रोफैराड है, वोल्टेज 100 वाट है, उसके अंदर कितनी एनर्जी लोगों स्टोर होगी। तो हमारे पास कैपेसिटेंस गिवन है 4 माइक्रोफैराड, और फैराड के अंदर ये 4 × 10⁻⁶ होगा, और जो उसके वोल्टेजेस है वो 100 वोल्ट्स है। अब उसकी जो एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है E=1/2 CV²। यहाँ पे C जो है वो कैपेसिटेंस है और V जो वोल्टेज है। वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.02 जूल्स। So right answer is B, 0.02 joules. Next हमारे पास क्वेश्चन है, if a body of mass m moving with velocity v, its kinetic energy is doubled, then its momentum will be। एक बॉडी है, उसके मास m में वेलोसिटी v के साथ वो मूव करी है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो डबल हो जाए, तो उसका मोमेंटम क्या होगा। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो था 1/2 है, और मोमेंटम फार्मूला P होता है। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है ke2, वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का डबल है। तो ke2 1/2 mv², और इस तरह काइनेटिक एनर्जी 1 kmv², लिख के जब सॉल्व करते हैं तो जो वेलोसिटीज का डिफरेंस आता है वो यहाँ पर दिया जाता है, v2 = √2v। तो जो हमारे पास नया मोमेंटम होगा p2mv², v2 की जगह पे हम नई वेलोसिटी जो वो पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो डिफरेंस आ जाता है वो √2 का। सो द राइट आंसर इज √2 टाइम्स। Next is which equation is used for evaluating time in quantum fields। तो क्वांटम फील्ड्स के अंदर जो मेजरमेंट्स होती है टाइम की, टाइम इवैल्यूएशन ऑपरेटर, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो टाइम इवैल्यूएशन ऑपरेटर है उसके थ्रू होती है। सो राइट आंसर इज श्रोडिंगर थ्योरी। श्रोडिंगर थ्योरी जो है वो क्वांटम फील्ड्स के अंदर टाइम को एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट रेशियो व्हेन y = Cp/Cv, gamma = Cp/Cv, their degree of freedom is 3 and 5। यहाँ पर स्पेसिफिक हीट रेशियो के बारे में पूछा गया, तो स्पेसिफिक हीट रेशियो जो है वो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि gamma = 1+2/f, और f यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो अगर हम f = 3 रखें, f की वैल्यू 3 रखें, तो हमारे पास जो रेशियो आएगी दैट इज 5/3, और अगर f की वैल्यू 5 रखें तो हमारे पास रेशियो आएगी 7/5। यहाँ पे क्योंकि a की वैल्यू दी गई है 5/3, सो द राइट ऑप्शन इज 5/3। Next is which structure has coordination number 12। तो coordination number एक्चुअली वो एक एटम की बाउंडिंग होती है जिसके साथ वो नेगेटिव एटम के साथ अटैच होता है। तो जो फेस सेंटर स्ट्रक्चर होता है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, 12 एटम के साथ अटैच होता है। सो द राइट आंसर इज फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। Next is if a radioactive substance reduces to 1/16th of its original mass in 40 days, what is its half life। तो हाफ लाइफ के लिए हमें पता है कि एक हाफ लाइफ में एक सब्सटेंस की जो मास है वो हाफ रह जाता है। तो अगर n हाफ लाइफ के बाद जो उसका रिमेनिंग सब्सटेंस होगा दैट इज 1/2 तो अब चूंकि यहाँ पे 1/16 हाफ लाइफ गुजर चुकी है, तो 1/16 को अगर हम 2 की पावर में लिखें तो 1/2 की पावर 4 आ जाता है। इसको कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ, तो n की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 4, विच मीन्स के 4 हाफ लाइफ जो है वो गुजर चुकी है। अब 4 हाफ लाइफ गुजरी है 40 डेज में, तो 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 डेज की हाफ लाइफ आ जाएगी। तो इस सब्सटेंस की जो हाफ लाइफ है वो 10 दिन 10 डेज है। उसके बाद क्लाउड फॉर्मेशन इज द प्रोसेस। तो क्लाउड जो है वो टिपिकली एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट प्रेशर पर बनते हैं, और कांस्टेंट प्रेशर वाला जो प्रोसेस होता है दैट इज एन आइसोबैरिक प्रेशर। सो द राइट ऑप्शन इज आइसोबैरिक। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज स्पेसिंग डिपेंड्स अपॉन। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो फ्रिंज स्पेसिंग डेल्टा वाई है उसका फार्मूला होता है लैम्डा L/T। तो लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है, एल जो है वो स्लिट्स और स्क्रीन के जो डिस्टेंस है, और डी जो है वो डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो डिपेंड इन तीनों चीजों पर करती है। तो एक्चुअली A B C तीनों ये जो ऑप्शंस है तीनों स्टेटमेंट्स पे फ्रिंज स्पेसिंग डिपेंड करती है। तो सिर्फ ऑप्शन जो डी है ये कैसा ऑप्शन है जिस पर फ्रिंज स्पेसिंग डिपेंड नहीं करती। तो वी डोंट नो कि क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, या इसको किसी और तरह से पूछना चाहते हैं। ओबीसी जिसने अटेम्प्ट किया उसको उसका फुल जो मार्क्स है वो मिल जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। एंड वन एडवाइस कि अगर आप डिसाइड कर लेते हैं कि अगर आपने वाकई टीचर ही बनना है या आपने कोई सीट गेन करनी है,
या आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही जाना चाहते हैं, तो कभी भी सीटें आने का इंतज़ार ना कीजिए, क्लोजिंग डेट का इंतज़ार मत कीजिए। अगर आप डिसाइड कर चुके हैं कि आपने वो डिपार्टमेंट जॉइन करना है, तो उसकी तैयारी फ़ौरन शुरू कर दीजिए, ताकि जब आपके पास सीट्स अनाउंस हो, तो आप वेल प्रिपेयर्ड हों और आप अच्छे तरीके से अपने जो टेस्ट है उसको कंडक्ट कर सकें, आपकी तैयारी अच्छी हो। क्योंकि अमूमन जो आजकल की जो प्रैक्टिस आ गई है, इतना ज़्यादा टाइम जो है क्लोजिंग डेट के बाद नहीं मिल रहा प्रिपरेशन का। जैसे एफजीआई, टीजीटी का ये जो टेस्ट था, ये क्लोजिंग डेट के सिर्फ 11 दिन बाद, सिर्फ 11 दिन के बाद ये टेस्ट अनाउंस हो गया, टेस्ट कंडक्ट हो गया था। तो दैट इज़ व्हाई अगर आप डिसाइड कर चुके हैं कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही जाना चाहते हैं, तो आप उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कीजिए। एमके प्रिपरेशन के जो डिफरेंट सेशंस हैं वो चल रहे हैं। सेशंस को ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर 0342447091, 0333260505, इन नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमारे सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं, मजीद इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।